नहीं, एक दूसरी मिनट, ये तरफ- कैमरा बंद करवाया आपने। ये क्यों सवाल मेरे से किया? लड़का पसंद आ जाए और आप उसके साथ क्या करेंगी? टिकटॉक से या इंस्टाग्राम से ये लाइफस्टाइल तो नहीं बनता। कैसे इतना पैसा कमाया? हमारी लाइफ बहुत ग्लैमरस नज़र आती है, ये ग्लैमरस होती नहीं है। ये हमें भी पता है कि हमारे पे क्या बीत रही होती है। आपका बेटा खुसरा पैदा हुआ है, इनके घर में खुसरा रहता है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक तो कुछ भी नहीं देता। मेरा जो रोजगार है वो आपने अभी तक कोई बोटॉक्स वगैरह कुछ नहीं करा? होम रेमेडीज। लाते मैं भी मक्खन दूध मिलाइया गया। आपको घर से भागना पड़ा? अच्छा, क्या करते थे लड़के, कैसे छेड़ते थे? छेड़ते हैं। स्माइल से लग रहा है जैसे आपको मजा भी आता। किसी लड़के ने नहीं कहा मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है? कहते हैं। क्यों लड़का आज तक अच्छा लगा? लड़का कोई भी नहीं। आप सवाल मेरा गोलमोल कर रही है। वो माया जो 5 लड़कों में से गुजरते हुए डरती थी, आज हजारों की तादाद में लोग बैठे होते हैं और वहाँ डांस कर लेती हैं, डांस कर रहे होते हैं और नोट आ रहे होते हैं। तो वहाँ पर ऐसे लोग भी होते हैं, ड्रंक भी होते हैं। गाड़ी कौन सी है? गाड़ी तो फिलहाल कोई भी नहीं है। तो रोजाना तो आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में कर रही होती हैं। अच्छा, महक मलिक से कभी मिली? हाँ, वो जितनी वो ऐसे वीडियोस में अच्छी नजर आ रही होती हैं, वाकई ऐसी हैं या? कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे भी हैं जिन्होंने शादियां की हैं लड़की से। मैं तो समझती हूँ कि ट्रांसजेंडर्स की शादी ही नहीं होती। सोशल मीडिया पर इतनी वीडियोस आती हैं, इस दिन निकाह हो रहा है तो वो काफ़ी लोग माइयों और अब आप अच्छे लग रहे हो तो हम कह देंगे कि चीसा लग रहा है। लड़के को अगर लड़का अच्छा लगेगा तो फिर एलजीबीटी को ही तो आप सपोर्ट कर रही है ना। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमेर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आपने हमारे इस चैनल पर बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के पॉडकास्ट देखे, बहुत वायरल भी हुए, लेकिन आज की हमारी जो मेहमान शख्सियत है वो एक ट्रांसजेंडर इन्फ्लुएंसर है। उनकी आवाज़ आपने इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब पर सुनी होगी। भाई तो यार भाई से मंगवा लो ना, भाई से पकौड़े मंगवा लो। भाई को कहीं ना, भाई किधर है भाई? हमने सोचा कि यार उनका भाई नहीं मिल पा रहा, क्यों ना हम उनको अपने सामने बिठाकर कोशिश करें उनका वो भाई मिल जाए जो खोया हुआ है। तो आइए मिलते हैं फेमस इन्फ्लुएंसर माया खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत छाई हुई हैं आप आजकल। बस अल्लाह की करम नवाजी। अच्छा बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपको मैं ट्रांसजेंडर कहूँ, शीमेल कहूँ? देखिए, माजरत के साथ मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपके बारे में नहीं जान पाऊँगा और मैं आपके बारे में कोई ऐसी बात करूँ तो शायद वो आपके दिल को लग जाएगी और फिर वो प्रोग्राम आप उतने मज़े से नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप ट्रांसजेंडर हैं, शीमेल हैं, या इस तरह से डिफरेंट जितने भी नाम हैं वो क्या क्या है, बल्कि आप भी बताएं, और आपको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इंसान ही है, बाकी ट्रांसजेंडर कह लें, शीमेल कह लें, कुछ भी कह लें, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, मैंने क्लियर इसलिए कर लिया क्योंकि बहुत सारे देखने वालों को हो सकता है लगे कि मैंने ये बात बोली है तो आपने गलत बोल दिया, क्योंकि तुसी गल्ला फड़दे बड़ी जल्दी हो यार। अच्छा माया, ये बताएं कि फेसबुक पहले स्टार्ट किया, टिकटॉक स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहाँ से फेम मिला आपको? अच्छा, मेरा फेसबुक पे कोई भी अकाउंट नहीं है। मेरे अच्छा। फेक अकाउंट्स बने हुए हैं फेसबुक पे, लेकिन फेसबुक पे मेरा कोई भी अकाउंट नहीं है, मैं खुद नहीं यूज़ करती। मैंने स्टार्ट टिकटॉक से किया था। टिकटॉक से स्टार्ट जी, किया था? टिकटॉक से मुझे ज़्यादा फेम मिला। वहाँ पे मैं भाई वाली वीडियोस बनाती थी, फिर साथ इंस्टाग्राम अटैच कर लिया, वहाँ पे भाई वाली वीडियोस बनाई। अच्छा, जब मैं इनसे मिला फर्स्ट टाइम, जब हम आए यहाँ पे पॉडकास्ट करने, मुझे नहीं पता चला कि ये ट्रांसजेंडर है या कोई लड़की है। तो कि क्या आपने अपने ऊपर बहुत खर्चा किया या क्या वजह है? गॉड गिफ्टेड। सच इतना में? खर्चा नहीं किया कुछ मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ सर्जरीज करवाई हो। नैन नक्श तो बंदे के वही होते हैं जो हैं बचपन से ही। अच्छा, बस मतलब उसको थोड़ा सा इनहेंस करना होता है। क्या क्या केयर करती हूँ, होम रेमेडीज। कहते तो सभी हैं होम रेमेडीज, लाते मैं भी मक्खन दूध मिलाइया गया, लेकिन मेरे हालत नहीं, नहीं मैं बदली। सच में होम रेमेडीज ही करती हूँ, ज़्यादा कुछ अभी तक नहीं ज़रूरत पड़ी।
अच्छा ये बताएं कि अपनी केयर में क्या वैसे ज़्यादा क्या करती हैं? बस अपनी केयर करती हूँ, सैलून जाती हूँ, फेशियल्स वगैरह होते आस्ता आस्ता अच्छा और होम रेमेडीज करती हूँ। नहीं वापस तुसी होम रेमेडीज ते आ गए। हाँ मतलब मैं अपने व्लॉग्स में भी दिखाती रहती हूँ, लोगों को पता है ज़्यादातर मैं होम रेमेडीज ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं। या फिर अच्छी स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी यूज़ करती हूँ, मॉइस्चराइजर्स अच्छे यूज़ करती हूँ। अच्छा कैसा हाँ लगता अपनी है? केयर करती हूँ। नहीं आपने अभी तक कोई बोटॉक्स वगैरह कुछ नहीं करवाया? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। पक्की बात है। जी। चले मान लेते हैं। अच्छा ये बताएं कि एक टिकटॉक से या इंस्टाग्राम से ये लाइफस्टाइल तो नहीं बनता, बिल्कुल। तो कैसे इतना पैसा कमाया? मैं डांसर भी हूँ, डांस करती हूँ वेडिंग फंक्शंस पे जी, तो वहाँ से ज़्यादा इंस्टाग्राम और टिकटॉक तो कुछ भी नहीं देता। अच्छा हाँ तो वही मैं कह रहा मेरा था जो कि रोज़गार है वो डांसिंग से मतलब चलता है। डांसिंग से। जी। तो जिंदगी में आपको किस वक्त पता चला कि आप एक शीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, और कब आपको ये फील आई कि नहीं मुझे इस तरफ जाना है? बचपन से ही मैं ऐसी थी, गर्लिश टाइप, लड़कियों के साथ खेलना, लड़कियां मेरी फ्रेंड्स थी और बस शुरू से ही ऐसी थी। लेकिन पढ़ाई कंप्लीट की, कुछ घर की कह लें कि गुर्बत की वजह से मैं डांसिंग फील्ड में आ गई। अच्छा गुर्बत की वजह से। जी। नॉर्मली ये होता है कि कोई भी जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो जब थोड़े बड़े होते हैं तो वो घर से भाग जाते हैं जी। क्योंकि भाई एक्सेप्ट नहीं करता, बाप एक्सेप्ट नहीं कर रहा ऐसा होता, ही है, माशरा बिल्कुल। एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो मोस्टली ऐसा ही होता है। आपकी लाइफ में किस तरह से आप घर से निकली और इस तरफ आई? बस कौन सी वो वजह थी? मैं कोई वजह ख़ास तो नहीं थी, लेकिन मैंने पढ़ाई अपनी कंप्लीट की और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जॉब का था कि जॉब करनी है कोई, अपने पैरों पे खड़ा होना। हाँ कुछ बनना है, लेकिन जॉब नहीं कर सकती थी। माशरा एक्सेप्ट ही नहीं करता था, लोग छेड़ते थे कैसे ये कैसे छेड़ते चल रही हो, ये क्या कर रही हो, ये कैसे, ये वो, इस टाइप के मतलब कमेंट्स पास करते थे। फिर मजबूरन मैंने कहा नहीं, और शौक भी था मुझे डांसिंग का, तो अच्छा। फिर मैं इस वजह से डांस फील्ड में नहीं आ जब आप कहाँ तक पढ़ी हैं? गई। मैंने FSC किया हुआ है और मैंने IT कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिप्लोमा 3 इयर्स। हम तुसी अगर जॉब देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन तुसी अफोर्ड नहीं कर पाओगे मैं लग रहा है। अच्छा ये बताएं कि जब कॉलेज में आप जाती थी जी। तो गर्ल्स कॉलेज में तो ओबियसली नहीं जाती होंगी बॉयज के साथ? मेरा को था। को था। जी। अच्छा उस वक्त क्या आपका यही गेटअप था? घर वालों ने घर वालों की वजह से बस अपने बाल छोटे रखे हुए थे, बाकी ऐसी शेप वगैरह या कुछ जी। ऐसा? नो अच्छा हाँ बिल्कुल दिखने में ऐसी थी, फीचर्स वगैरह, चाल ढाल, बातचीत, सब कुछ अंदाज ऐसे ही था, बस बाल थोड़े छोटे रखे हुए थे। मतलब आपने को एजुकेशन हासिल की जी। और फिर आपको पता चला कि मुझे पैसा कमाना है। तो फर्स्ट टाइम कैसे आपने सोचा कि मैं फंक्शन करूं या मैं कहीं डांस, किसके पास गई और कैसे आपने स्टार्ट किया? ऐसा हुआ कि जॉब तो मैं कर ही नहीं पा रही थी, फैमिली से प्रेशर भी था कि जॉब करो, लेकिन लड़कों में मैं जाके जॉब नहीं कर पाती थी। अच्छा क्या करते थे लड़के, कैसे छेड़ते थे? मतलब कि ये मैं क्या ये सवाल आप हरकतें लोगों हैं? को लगता होगा कि मैं बड़ा कुछ छोरा सवाल करूं, लेकिन सवाल है क्योंकि मुआशरा ऐसा करता है। बिल्कुल अभी क्या? तक ऐसा होता है, लोग आवाजें लगाते हैं, छेड़ते हैं। अच्छा भी नहीं, वैसे स्माइल से लग रहा है जैसे आपको मजा भी आता होगा। नहीं। जैसे किसी कोई यार बहुत लाइनें मार रहा है लड़का या इस तरह। नो मुझे तो नहीं। बहुत बुरा लगता था। मैं कहीं पे 4-5 लड़के इकट्ठे खड़े होते थे और कहीं से मुझे गुजरना होता था तो मैं अल्लाह से दुआएं करती थी, अल्लाह ये कहीं आवाज़ ना लगा दे। मुझे बहुत एम्बैरसमेंट होती थी। अच्छा हाँ नीचे देख के कलमे पढ़ के गुजर जाती थी गली में से कि कोई आवाज़ ही ना लगा दे कि ये कैसे चल रहा है या ये क्या हरकतें हैं इसकी। वो माया जो 5 लड़कों में से गुजरते हुए डरती थी, आज हजारों की तादाद में लोग बैठे होते हैं और वहाँ डांस कर लेती हैं। तो ये क्या, कैसे इतनी हिम्मत कैसे आ गई फिर? बस फिर जो लोग जिस हुलिये में मुझे देखना चाहते थे वो मैंने अपना लिया। अब नहीं डर लगता? मतलब इतने लोगों में जब आप डांस कर रहे होते हैं और नोट आ रहे होते हैं तो सबको अच्छा तो बहुत लगता होगा। बिल्कुल।
और शौक भी था मुझे डांस का शुरू से। तो घर वाले एक्सेप्ट करते हैं उन सारी चीज़ों को? जब आपकी कोई वीडियो ऐसी आती होगी कोई डांस की, लोग आप पर पैसे, और ओबियसली जब आप डांस करते हैं तो वहाँ पर ऐसे लोग भी होते हैं, ड्रंक भी होते हैं, तंग बिल्कुल भी करते हैं। जी जी। तो जब इस तरह की वीडियोस आपके पेरेंट्स में से या भाई में से, रिलेटिव्स में से कोई देखता होगा, तो क्या आपको कभी कोई पैगाम भेजा जो आपको बहुत लगा हो कि यार? घर वाले तो बोलते हैं कि बस कर दो, ना करो, लेकिन बस मेरा अब शौक बन गया है। अच्छा, एक मैंने वीडियो देखा अभी कुछ दिन पहले, वो कुछ निकाह करवा रही थी, गारा मिट्टी पता नहीं नहीं ऐसा कुछ भी कुछ नहीं है। निकाह पढ़ाऊँ तुम्हारा। नो नो वो आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, बल्कि मेरी टीम अगर वो वीडियो सर्च करके, कि उसमें ना एक ट्रांसजेंडर एक लड़के के साथ निकाह करवा रही थी। वो उन्होंने वैसे ही अगर वीडियो बना ली होगी, फन में तो बना ली होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में भी ये जायज़ नहीं है, ट्रांसजेंडर्स की शादी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। उसमें तो उन्होंने कहा कि गारा मिट्टी पता नहीं, गारा तो निकाह पढ़ाऊँ तुम्हारा, कुछ ऐसा उन्होंने पढ़ा था। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता। आपकी नज़र से वो वीडियो नहीं गुजरा? नहीं, बहुत ऐसा वायरल कुछ वीडियो भी था। नहीं है। अच्छा, निकाह नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे भी हैं जिन्होंने शादियां की हुई हैं, मतलब लड़की से। आई हैव नो आइडिया। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने निकाह भी किया हुआ है। तो क्या आप ऐसे लोगों को जानती हैं, या ऐसे लोग होते हैं जो शादी भी कर लेते हैं और ट्रांसजेंडर भी बन के रहते हैं? नहीं, मेरी नज़र में तो ऐसा कोई भी ट्रांसजेंडर नहीं है कि जिसने शादी की हो। मैं तो समझती हूँ कि ट्रांसजेंडर्स की शादी नहीं होती। नहीं होती। तो ये जो सोशल मीडिया पर इतनी वीडियोस आती हैं, इस दिन निकाह हो रहा है, तो वो काफ़ी लोग माइयों और ये आपस में बात कर रही होती है। नहीं, देखें, हम लोगों की शादी नहीं हो सकती तो हम लोगों की बर्थडे पार्टीज़ होती हैं। तो बर्थडे पार्टीज़ में फिर हम लोग अपनी ऐसे खुशी मनाते हैं कि जैसे ये शादी है, तो हम लोग उस बर्थडे पार्टी को इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कि जैसे ये शादी हो रही है। एक दिन पहले हम लोग माइयों रखते हैं, ढोलकी रखते हैं, सारी ऐसी शादियों वाली तकरीबात रखते हैं, लेकिन वो शादी नहीं होती। तो वो जो साथ में बैठा होता है जिस पर वो हक मेहर और ये बातें कर रहे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है माया, आपने ना सीरियसली मैंने नहीं देखा, ऐसा होता ही नहीं है कि कोई साथ बैठा हो। या अभी पिछले दिनों मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी, तो मैंने उसकी माइयों का इवेंट अपने घर में रखा हुआ था, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई लड़का हो और उसके साथ। अच्छा, ऐसा नहीं है? नो, ऐसा है ही नहीं, इस्लाम में भी जायज़ नहीं है। अच्छा, आप इस चीज को कहती हैं कि ये जायज नहीं है? नहीं। अच्छा, जो नहीं, लोग हम लोग ऐसी चीज़ों को सपोर्ट भी नहीं करते। सपोर्ट भी नहीं करते? नो। अच्छा, जो लोग इस तरह के काम करते हैं, मतलब जो ये शादी किसी मर्द से कर लेते हैं और उसको फिर अपने काबू में भी रखती हैं बहुत सारी जगहों पर, मैं ये वैसे यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि आप इस चीज़ को नहीं जानती होंगी। मुझे लगता है कि आप जानती हैं, ऑब्वियसली आप नहीं बोल पा रही होंगी। नहीं, हम लोग मैं पर्सनली LGBTQ को सपोर्ट नहीं करती हूँ। अच्छा। हाँ, तो बस यही कहूँगी कि मुझे पता भी नहीं है इस बारे में, होता भी नहीं है ऐसा, ना मैंने देखा भी नहीं है। ऐसे वीडियो बनाने के लिए किसी ने कर लिया होगा, लेकिन होता हकीकत का अच्छा, इससे मैं कोई वैसे भी लेना देना आपको नहीं बताऊं है। कि ऐसे बहुत सारी जगहों पर हो रहा है। तो ये अच्छी बात है कि आप LGBT को अगर सपोर्ट नहीं करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो आप बर्थडे बनाती हैं जो शादी की तरह से होती है, ये जिंदगी में एक ही बार होती है या आप जब दिल करता है फिर शुरू हो जाती है? जब दिल करता है। एक्चुअली ये होता है कि जो हमारी रियल बर्थडे होती है ना, जैसे कि मेरी अब 9 सितंबर को बर्थडे आती है, तो वो रियल वाली रियल बर्थडे पे ही होती है। जो दूसरी बर्थडेज का मैंने जिक्र किया ना, जो हम शादियों की तरह धूमधाम से मनाते हैं, उसमें ये होता है कि हम लोग आपस में लेन देन करते हैं पैसों का। अब अच्छा। जैसे कि मैं आपकी तरफ आई हूँ, आपकी बर्थडे पे मैंने ₹1,00,000 दिया है, तो जब अब मेरी होगी तो आप आके वो मुझे ₹1,00,000 भी रिटर्न करेंगे और अपना ₹1,00,000 एक और भी लिखवा आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, ये बात है। मतलब लेन देन वाली वो पार्टीज होती हैं, तो वो जब लेन देन मुकम्मल हो जाता है ना, तो फिर मुझे, अब मेरा कुछ फ्रेंड्स की तरफ रहता है लेन देन, तो वो जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर मैं भी अपनी वैसी बड़ी पार्टी करूँगी, थीम वेडिंग पार्टी। अच्छा, ये वो जो मैंने वीडियोस में देखा है कि
माया दी तरफों आ गया है, हाँ हाँ, शुगन आ गया, क्या कहते हैं आप उसको? ये हमारा अपना लेन देन की रस्म होती है। नहीं, उसको कहते क्या है, कहते क्या है? शुगर नहीं कहते हैं। शुगन होती तरफों हाँ। आ गया है। अच्छा, वो जो पैसे जमा हो रहे होते हैं वो एक्चुअल होते हैं? जी जी, अच्छा, तो ज्यादा जैसे कमेटी डाल देते हैं। अच्छा, वो सब बारी बारी आपको दे जाते हैं? हाँ, और और वो फिर हमें वापस रिटर्न भी करना होता है डबल? जब उनकी पार्टी होगी। डबल करना लेट्स होता है? सपोज मैं अपनी अब पार्टी रख रही हूँ ना, शादी वाली, ठीक है। तो जितनी भी फ्रेंड्स आएंगी वो मुझे लिखवा के चली जाएंगी अपना सारा कि हमने इतने दिए, फलाने इतने दिए, वो फलाने उसे इतने क्या दिए, कहते हैं? फलाने इतने। नेता? चलन। चलन? अच्छा, चलन, ठीक है। चलन इतना करवाया, ये सारा जब वो करवा के चले जाते हैं, जब उनकी पार्टी होगी तो मैं उनका चलन भी रिटर्न करूंगी। और अगर नेक्स्ट मेरा इरादा है कि मैंने दोबारा पार्टी करनी है तो मैं अपना दोबारा से लिखवा के भी जाऊंगी, लेकिन उनका वाला रिटर्न करना होगा उनकी पार्टी में जाके। तो आपने अपना जो चलन किया उस पे अपने आपको कितनी वो हुई जो मेरा मुंह भी दिखाई? न्यू जा रहा है, अभी तक मैंने पार्टी की नहीं है अपनी। अभी सिर्फ आप दे रही हैं? अभी सिर्फ मैं दे रही हूँ सबकी तरफ जा जाके। अब तक कितना दे चुकी हैं? अच्छा खासा दे दिया। दसो यार, किसी जगह तो जुबान मैं खोलो। किसी की तरफ भी जाती हूँ, मतलब अच्छी पार्टी, किसी भी मेरी फ्रेंड की, मैं 50,000 या लाख रुपया देती हूँ। तो इसका मतलब है कि जब आपका वो चलन या जो आपकी पार्टी होगी तो उसमें आप तकरीबन 40-50 लाख इकट्ठा कर लेंगे। वो मेरा गया होगा वो सारा इकट्ठा ही वापस आ जाएगा, जैसे कमेटी गई होती है। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ फिर यार? इस तरीके से भी, हाँ आपने पहले पूछा गाड़ियां ले ली, ये ले लिया, क्या है, तो इस तरीके से भी हम लोग ले सकते हैं ना। अब जब मैं अपनी पार्टी नहीं, करूंगी, नहीं, 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 इकट्ठा नहीं। आएगा पैसा तो मैं ले लूंगी। हाँ, मोस्टली ऐसा ही होता है। यार ये तो आपको मौका मिल गया वैसे। नो, इट्स ट्रू। अच्छा, या लोग ये कमेटी जो चलन हाँ, जब जाहिर इकट्ठा बात होता है तो उससे ले लेते Exactly, हैं। वो जब वापस आएगा इकट्ठा तो वो उससे घर भी ले सकते हैं, गाड़ी भी ले सकते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन ज्यादातर नहीं मोस्टली ऐसा होता है, होता है। इसीलिए तो पार्टीज करते हैं, वरना क्या शौक है पार्टीज करने अच्छा, का। मैंने देखा है कुछ लोग ट्रांसजेंडर्स पर, मूर्तों पर ये बहुत ज्यादा दीवाने हो जाते हैं। वो अपना घर बार छोड़ देते हैं। मैंने देखा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसने अपनी गाड़ी सब कुछ लुटा दिया उसमें। और एक दिन मैंने देखा दीवाना बन के घूम रहा है। मैं कहा क्यों यातन? कहना बस ये इश्क हो गया। होगा और ऐसे। वो गाड़ी पे था और जब उसको इश्क हुआ कुछ अरसे बाद वो पैदल हो गया और वो जो ट्रांसजेंडर थी वो गाड़ी पर थी। ये क्या होगा है? ऐसे लोग ऐसा होता है? दे देते हैं। गिफ्ट दे देते हैं। तो जब वो बेचारा इस तरह पैदल हो रहा होता है दुख नहीं होता? उसने खुद अपनी मर्जी से गिफ्ट दिया हुआ था, कुछ जाके लेके तो नहीं आया था। यार अब देख लो बार। अच्छा, आपकी एक अपनी लैंग्वेज है जिसमें आप लड़कों को देखकर कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड बोलती हैं, वो क्या होता है? लड़कों को देख के? हाँ, लड़कों को देख नहीं, हमारी कोड लैंग्वेज होती है, जैसे कि अब आप अच्छे लग रहे हो तो हम कह देंगे कि चीसा लग रहा है। मतलब जब मैंने देखा है कि एक तरफ आप कहती हैं कि मैं एलजीबीटी को सपोर्ट नहीं करती, दूसरी तरफ आप लड़कों को देख के चीज सा लग रहा है, ये वो तो आप ये तो मैंने अभी वैसे ही बोला है। नहीं वैसे बोला है, मुझे पता है, लेकिन आप जाहिर है उन लड़कों के साथ आपका कोई ना कोई ऐसा रिलेशन भी बनता होगा किसी ना किसी जगह पर। ये किस तरह का आप सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, मैंने खुद देखा है। नहीं, इतने लोग देख रहे हैं, आपको इस तरह का सवाल तो नहीं पूछना चाहिए था मेरे से। तो ये तो बहुत गलत बात है। आपने पूछा है कि आपकी कोड लैंग्वेज होती है, लड़कों अगर कोई अच्छा लगे तो क्या कहते हैं, तो मैंने बोल दिया कि कोड लैंग्वेज अगर कोई हो तो। लेकिन आपने ये कैसा सवाल पूछ लिया? लड़के को अगर लड़का अच्छा लगेगा, ट्रांसजेंडर को लड़का ही अच्छा लगेगा, तो फिर एलजीबीटी को ही तो आप सपोर्ट कर रही है ना। तो मैंने तो ये नहीं कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरफ आप खुद कह रही हैं कि मैं एलजीबीटी को सपोर्ट भी नहीं करती। नहीं, एक दूसरी मिनट, ये तरफ- कैमरा बंद करवाएं। आपने ये क्यों सवाल मेरे से किया कि लड़का पसंद आ जाए और आप उसके साथ क्या करेंगी? ये कैसा सवाल है नहीं, मेरा आपका? कहने का मतलब ये नहीं है कि आप क्या करेंगी, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, आपने पहले इसी सेंस में बोला है, मुझे नहीं। समझ आ गई थी। नहीं, इस तरह के सवाल ना करिए, इतनी ऑडियंस देख रही है यार। वेलकम बैक जी। माया मेरे सवाल को गलत समझ बैठी थी और मैं इनसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर आपको कोई चीज़ा लगता है तो क्या आप भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, या आपको भी ऐसा लगता है तो इन्होंने कुछ
और ही समझ लिया। बिल्कुल, तो अभी माया आप रिलैक्स? अब रिलैक्स हो गई हूँ। सॉरी, मैं उस टाइम एकदम से ना एग्रेसिव हो गई, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई आपके सवाल की। मैंने कहा ये इतनी ऑडियंस देख रही होती है आपके चैनल पे, वो क्या सोचेंगी कि इस टाइप का सवाल इससे कर लिया। वैसे मैं आपके इंटरव्यू से ना आपसे बात करके ये समझा कि आप अपनी कम्युनिटी से डरती बहुत है। हाँ नहीं, हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मुझे लगा कहीं नहीं आप नहीं, उनके देखिए बारे में मेरे स्पॉटर्स हैं, स्पॉट करते हैं मुझे। अभी मैं न्यू वायरल हो रही हूँ, उनको मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए, तो फिर इस वजह से अनसब्सक्राइब और अनफॉलो ना कर दें। अनसब्सक्राइब की बात नहीं है, मतलब मैंने सबके साथ बना के रखी हुई है, किसी के बारे में मैं क्यों ऐसा गलत कुछ बोल दूं। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम जब इस सीट पर बैठते हैं तो हमें कुछ सवालात करने पड़ते हैं। बिल्कुल। बहरहाल कंटिन्यू करते हैं। घर वाले मिलते हैं? जी, सपोर्टिव हैं बहुत ज़्यादा, फैमिली। अच्छा, सबसे ज्यादा प्यार किससे? सबसे ही है अपने घर में मुझे, सबसे? बहन ज्यादा? भाइयों से। अच्छा, बचपन में माँ को तो पता चल जाता है, तो माँ भी चाहती है कि मेरा जो बच्चा है, बेसिकली जो मेरा जो बच्चा है वो उसकी लाइफ ऐसी हो, वो बड़ा हो, उसकी मैं शादी करवाऊँ ये वो। तो अभी भी वालदा कभी ऐसी बात करती हैं? नहीं, उनको पता है शुरू से कि ये ऐसी ही है, तो नहीं, कभी भी नहीं। तो अच्छा, जब आप डांस परफॉर्म करने जाती हैं तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ परेशान करती है? मतलब ये जो लोग इतने इकट्ठे होते हैं, तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको परेशान करती है? कुछ भी परेशानी नहीं होती, हम लोग परमिशन लेके जाते हैं। नहीं, परमिशन लोगों में से जो लोग इर्द गिर्द होते हैं। सिलेक्टिव फंक्शंस पे जाते हैं, अच्छे लोग हमें अब इनवाइट करते हैं, इज्जत देते हैं। अब लोगों को भी अवेयरनेस हो गई है, लोग मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा फीडबैक आ रहा है। अब मतलब नोट आवर्ड तो सब सही है। एक्चुअली असल बात तो मेरा ख्याल है यही है। नहीं, अब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो चुके हैं, अब वो उस नज़रिए से नहीं देखते। बिल्कुल। अच्छा, कभी लगता है बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, कहीं भी हम लोग इवेंट्स पे जाएं बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है लोगों से। अब तक किस चाहने वाले ने सबसे ज़्यादा पैसे लुटाए आप पर? किस चाहने वाले? मतलब जो भी आपके चाहने वाले थे, कितना पैसा आप पर ज़्यादा से ज़्यादा लुटाया? अब ये तो नहीं मैं बता सकती यार। ये तो फिर जाहिर है लोग जानना चाहते हैं कि माया जो इतनी अच्छी लाइफ गुजारी है, तो जाहिर है वो जानना चाहते हैं कि कौन ऐसा चाहने वाला है जो इतने पैसे लुटाकर इतना आपको मेंटेन रख सकता है। कोई एक तो नहीं होता। जब हम लोग इवेंट्स पे जाते हैं तो जिन्होंने बुलाया होता है, जाहिर बात है वो शौकियों में उड़ाते ही हैं। तो फिर नोट पर पहले पार के ले आते ऐसा ही है। अच्छा, ये बताएं, जब से फेमस हुई है जी, तो क्या लगता है कि किसके साथ ज़्यादा आपको, कि यार रजब के साथ व्लॉग बनाऊं या डकी के साथ व्लॉग बनाऊं, किसके साथ दिल करता है कि यार इसके साथ कोलैबोरेशन करनी चाहिए? अच्छा, मेरा स्टार्ट से ये था कि मैंने अपने ऑन पे कुछ बनना है। मतलब ऐसा भी था कि इंस्टाग्राम पे, मैं पहले से इंस्टाग्राम पे वायरल थी, लेकिन जो YouTube था मैंने बाद में स्टार्ट किया था। लेकिन YouTube पे मेरा ये था कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट करना है और अपनी ऑडियंस को ना इकट्ठा करना है जो मेरे साथ कनेक्ट कर सकें। तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मेरा ये था कि मैंने किसी मतलब आपके ज़हन में कि रजब और डिक्की ये कोई आपके मायने नहीं रखते? मायने की बात नहीं, मैं उनको भी देखती हूँ, लेकिन मेरा ये नहीं किया कि मैं जाके इनके साथ कोलैब करूँ या वीडियो बनाऊँ। मैं इनका पहले एक दफ़ा फेमस हो जाऊँ ना, फिर वो खुद ही नज़रों में आ जाऊँगी सबकी। ऑब्वियसली अब आप फेमस हुई हैं तो हम आए। थैंक यू। अच्छा, ये बताएं कि आप में से बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो तबलीग पर जाते हैं। बिल्कुल। वो छोड़ देते हैं ये सारे काम, डांस छोड़ देते हैं, लोगों से मिलना मिलाना उस तरह से, ये मेकअप गेटअप। तो आप भी बहुत सारी ऐसी पार्टीज में जाती हैं जहाँ मैंने देखा, जब मैं आप पे रिसर्च कर रहा था तो बहुत सारे लोग ऐसे देखे जिन्होंने दाढ़ी रख ली। बिल्कुल। तो आपको लगता है कभी कि आप कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रही हैं तो मुझे भी ऐसा कर लेना चाहिए? या कभी क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपकी एक अफ्तारी देखी जब मैं आप पे रिसर्च कर रहा था, तो वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे जिन्होंने दाढ़ी भी रख ली। और तो क्या कभी फील होता है ऐसा कि शायद आप भी कहीं कुछ गलत कर रही हैं? या नहीं, हम लोग वैसे भी, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज ही कुरान पाक भी ख़त्म हुआ है। अच्छा, तो मतलब मज़हब को भी लेके साथ
मजहब तो साथ ही है हमारा। नहीं देखिए, मजहब तो ऑब्वियसली बिल्कुल। दिल के किसी कोने में वो रहती तो है ना जी कि मैं मुसलमान हूँ, ऑब्वियसली बिल्कुल। मुझे कुरान पढ़ना है, गुनाहों से बचना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से अभी आपने देखा महक मलिक भी गई हुई थी तबलीग जी पर, जी ठीक है, और भी बहुत सारे लोग जाते हैं तबलीग पर, तो मेरा उनको देखकर आपको क्या फील आता? बस अच्छे काम पे जा रहे हैं, हम भी जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। मोस्टली जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं हमारी कम्युनिटी के, ज़्यादातर के दिलों में खुदा खौफी होती है जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके पास गाड़ी कौन सी है? गाड़ी तो फिलहाल कोई भी नहीं है। तो रोजाना तो आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रही होती हैं। ये कौन लोग फिर तो बड़ी हम लोग बुक करवाते हैं गाड़ियाँ। ना करें अब इतनी आप। अच्छा आप पाकिस्तान से बाहर भी गई हुई हैं? जी। कौन से मुल्क गई हुई? मैं बाकू गई हूँ, आज़रबाईजान। कितना खर्चा किया आपने वहाँ पे? खर्चा तो बहुत हो गया था। कितना? 10 लाख तक तो हो गया था। तुसी अंदाजा लाओ, कह रहे हैं 10 लाख ला के फिरन टुरन थे। तो कौन इतना खर्चा आपका उठाता है, इतना सपोर्ट करता है आपको? मैं खुद उठाती हूँ अपना खर्चा। एक इवेंट पर कितना पैसे ले लेती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा लेती हूँ। अंदाजन ये कैसे बता दूँ? नहीं वो हम टैक्स ही ना लग जाए कहीं पे। नहीं वो तो जाहिर है, बैंक में जाने आने तो टैक्स तो उसी तरह लगने। वैसे एक फंक्शन के लिए आप कितने पैसे जो सिर्फ आप बुकिंग के लिए लेते हैं वो कितने होते 100K। हैं? 1 लाख जी ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा किस फंक्शन से कितना पैसा उठाया? बस अच्छा हो जाता है निज़ाम, ये लाइफस्टाइल, कपड़े, जूते, हर चीज़ मैनेज हो जाता है। अच्छा महक मलिक से कभी मिली? हाँ मिली हूँ बहुत दफ़ा। अच्छा वो जितनी वो ऐसे वीडियोस में अच्छी नज़र आ रही होती हैं वाकई ऐसी हैं या? शी इज़ सो स्वीट, शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छा। अच्छी हैं जी। कोई एक ऐसी बात? माय फेवरेट। अच्छा क्या बात है। कोई एक ऐसी बात जो उनमें चेंज हो जानी चाहिए? चेंज हो जानी चाहिए मतलब आपको लगे कि यार ये इनको चेंज कर लेना चाहिए? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि चेंज करना चाहिए। वो बहुत अच्छी हैं और जब उनसे मिलो तो वो ऐसे मिलती हैं कि ऐसे लगता ही नहीं है कि ये हमारे पाकिस्तान की स्टार हैं। अच्छा बिल्कुल, इतने अच्छे तरीके से मिलती हैं, इतना अप्रिशिएट करती हैं। अभी लास्ट टाइम मैं एक पार्टी में उनसे मिली तो उन्होंने मुझे बोला कि माया मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ। अच्छा हाँ अप्रिशिएट किया और मुझे खुद इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा यार कोई और होता उसने मुझे एटीट्यूड दिखाना था। ऑब्वियसली हाँ बिल्कुल, लेकिन उसने मुझे सपोर्ट किया। आपको कहा नहीं अगली बार तू ही मेरे नाल से रोजे थे चलनी? इतनी डिटेल में बात नहीं हुई, लेकिन जाना चाहिए, मैं भी जाऊंगी इंशाल्लाह रोजे पे। बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा इस फील्ड में आजकल बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो गेटअप करके आ जाते हैं और मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा कि वो गेटअप करते हैं, शादी भी की होती है लेकिन गेटअप इसलिए करते हैं कि पैसे कमा लें। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखें मैं तो ये सोचती हूँ कि कोई लड़का ऐसा नहीं होगा कि जो कहेगा कि मैं लड़कियों वाले कपड़े पहनूं या मैं डांस करूं जाके कहीं पे। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा। ये ऐसी बात है कि आपने कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई किसी लड़के को लड़कियों वाले कपड़े पहना के नचवा दें और पता चल जाता है कि यार ये लड़का है। हाँ कहीं पे इंटरव्यूज़ में मैंने देखा है कि कुछ जान के बन के बना देते हैं वीडियोस के, मांग रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं अच्छा होता एलेक्स भट्टी को जानती हैं? एलेक्स भट्टी, हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए उन्होंने शादी की है अभी पिछले दिनों। तो वो ट्रांसजेंडर तो नहीं है, वो तो लड़के की लुक में है। नहीं आपको पता है वो मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने वैसे अपनी लुक इस तरह बनाई हुई है। वो जैसे आपने कहा कि मेरी चाल ढाल ये वो मुझे बचपन से ही पता चल गया था कि मैं इसी तरह हूँ। तो एलेक्स भट्टी को तो मेरा ख्याल है जब से टिकटॉक आई है तब से लेकर अब तक मेरा ख्याल है हजारों लोगं ने उनको रोस्ट भी किया होगा। वो रोस्ट करते हैं लोग। नहीं मेरा सवाल ये है कि सब जानते हैं कि उनकी भी चाल ढाल कपड़े सब कुछ यही है, तो शादी तो उन्होंने भी की। अच्छा मुझे उसकी शादी का भी सीरियसली नहीं पता था कि की है या नहीं, लेकिन वो एक लड़का है, उसने अपने आप को मतलब एक लड़के के तौर पे रखा हुआ है, तो हो सकती होगी फिर उसकी क्या शादी जो आप उसने की है। आप मानती हैं कि लड़के ऐसे होते हैं? होते हैं, क्यों नहीं होते। एलेक्स भट्टी जैसे? हाँ बहुत है। मेरी जिंदगी इतनी गुजर गई मैनू आज तक ये जो लड़का नहीं लगा। होते हैं यार, हमारी फील्ड में है कि मूर्तें हैं,
ठीक है। यही तो मैं पूछ रहा था शुरू में भी कि हाँ। मूरत में और इसमें खुसरा में, जनाना में, ट्रांसजेंडर में, इनमें क्या फ़र्क होता है फिर? बस जो घर में रह रहे हैं लड़के, वो अपने आप को मेरे ख्याल से नहीं आते होंगे फिर इस फील्ड में, उन्होंने लड़कों वाली लुक में रखा होगा अपने आप को, तो फिर इस वजह से आप शायद। सवाल मेरा गोलमोल कर रही हैं। आप मुझे सही नहीं बता रही कि वो जो एलेक्स भट्टी वाला मैंने पूछा है, कि मैं एलेक्स भट्टी के लिए सिर्फ नहीं बात करना चाह रहा था, जब आपने कहा ना कि अच्छा, मैं समझ रही थी कि आप मेरे बारे में कुछ पूछेंगे, आप मेरे से पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में पूछ रहे हैं, मैं कैसे। अच्छा नहीं, ये बताएं बाकी अगर आप कुछ गलत बोल दें तो कम्युनिटी का हेट मिलता है फिर? एग्जैक्टली मतलब डेंजर भी होता है आपके लिए? हाँ बिल्कुल। आपको अभी ये बहुत- मेरी फर्स्ट अपीयरेंस है, मैं फर्स्ट पॉडकास्ट कर रही हूँ, और फिर मैं ये नहीं चाह रही मुश्किल कि होगा कुछ- हाँ मुश्किल अच्छा है। चले अपनी लाइफ के, क्योंकि हम किसी की लाइफ और के लिए मैं आपको ये बताऊं कि जितना मुझे सपोर्ट मेरी कम्युनिटी ने किया, उतना बाहर प्यार से करते हैं सब। बहुत प्यार करते हैं, हमारे आपस में ना सब मिलजुल के रहते हैं, सपोर्ट करते हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे ऐसे फील करवाते हैं कि जैसे मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। नहीं, वो सेलिब्रिटी Selfies। सेलिब्रिटीज तो लेकिन जो भी सेलिब्रिटी होता है जिसके यूट्यूब पे या टिकटॉक पे कहीं पर भी फॉलोअर्स आ जाएं, तो वो तो कोई कहता है कि मैं आपको देखता हूँ या देखती हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, चले हम किसी की लाइफ को तो ख़राब नहीं करना चाहते, अपने बारे में बताएं, कोई ऐसा किस्सा सुनाएं, कोई ऐसी बात सुनाएं जिसे सुनकर लोगों को पता चले कि आज की माया में और आज से 10-15 साल पहले माया में क्या फ़र्क था। फर्क कुछ भी नहीं था, मैं शुरू से ही ऐसी थी, जॉली, लड़कियों के साथ खेलना, लड़कियां मेरी फ्रेंड्स। किसी लड़के ने नहीं कहा मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है? कहते हैं। कहते हैं? कैसा लगता है? मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, ना करो यार, सच में। क्यों? लड़का आज तक अच्छा लगा? लड़का कोई भी नहीं। नहीं यार, देखो कितना सोच कर बोला। नहीं वैसे नहीं, मैं अब अपने गोल्स की तरफ बहुत ज्यादा फोकस्ड हो चुकी हूँ, मैं रास्ते में आने वाली रुकावटों की तरफ देखती नहीं देखते। अच्छा क्या गोल क्या है? शोबिज़ इंडस्ट्री में जाना है, क्या करना है? शोबिज़ इंडस्ट्री में भी जाना है, एक्टिंग का भी मुझे शौक है। किसके साथ काम करने का शौक है? कौन सा हीरो? हीरो पाकिस्तानी फात मुस्तफ़ा भी पसंद है, वहाज भी पसंद है, सारे ही पसंद है। अच्छा किसकी और कौन? फवाद भी पसंद है, ठीक है, अगर चांस मिल जाए तो इनके साथ काम करें। लड़कियों में कौन सी एक्ट्रेस पसंद है लड़कियों जिसको में- देखकर लगता हो कि यार मैं तो बिल्कुल इस जैसी हूँ, या ये मेरे जैसी है? मेरी फेवरेट है हानिया आमिर, मायरा खान। मायरा खान। बिल्कुल जितने बड़े स्टार हैं वो आपके फेवरेट है। जी। और इंडिया में कौन सा ऐसा एक्टर है जो आपको बड़ा पसंद हो? मेल में या फीमेल में? मेल में? मेल में रणबीर कपूर पसंद है, और ऐसा जितना कोई मेल में नहीं पसंद। इंडियन? नो। फीमेल ज्यादा? हाँ, फीमेल में कौन? करीना। करीना। अल्लाह का इशारा। आप वैसे आपको क्या कहते हैं, किससे ज्यादा आप मिलती जुलती हैं? मुझे लगता है कि मेरे अपने ही फीचर्स हैं, मेरे किसी से नहीं रिजेम्बलेंस। अच्छा माया, आपने बहुत सारे गेज को भी देखा होगा जिन्होंने इसी तरह का गेटअप किया होता है, क्या आपकी कम्युनिटी उनको सपोर्ट करती है? क्योंकि जाहिर है वो वहाँ पर घूमते फिरते मिलते मिलाते होंगे, तो उनके बारे में बिल्कुल। आप क्या कहती हैं? गेज जो हैं वो भी अपने आप को ट्रांसजेंडर ही? नो, ट्रांसजेंडर अलग है, गे अलग है। गे तो जो है वो लड़का के साथ जिसका प्यार हो जाए वो गे होता है। ट्रांसजेंडर तो मतलब हम लोग जिन्होंने अपनी लाइफ ही चेंज कर दी, सब कुछ चेंज कर दिया, ट्रांसजेंडर ये। ट्रांसजेंडर। अच्छा ये जो फील आपको जब आप बड़े हुए तो आपको क्या मतलब सिर्फ आपके दिमाग में यही था कि आप मेंटली तौर पर कि मैं लड़की हूँ? शुरू से, बचपन से कि जैसे बॉडी वाइज तो लड़की कहते हैं ना कि बॉडी वाइज तो कहते हैं कि आप जो हैं जब पैदा होते हैं तो एक डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जब कोई ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो बेसिकली वो एक मर्द ही होता है। वो बाद में जाकर उसको फील आती है फीलिंग्स कुछ भी नहीं होती, जैसे लड़कों वाली फीलिंग्स होती हैं उस तरह की कोई फीलिंग्स नहीं होती हमारी। फिजिकली कोई ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा। ना लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट भी कभी भी नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। नहीं होता। तो लड़कियां
फ्रेंड्स के तौर पे अच्छी लगती हैं, बहनों के तौर पे दिल करता है हम भी ऐसे कपड़े पहने, ऐसे जूते पहने, चूड़ियाँ पहने। बचपन से ही ऐसे बचपन होते से हैं। ही? हाँ, डांस का शौक था, मैं बचपन से बड़ा डांस करती थी, मेकअप करती थी, कज़न्स को बिठा के मेकअप्स करने सबके। फिर जो सामने पड़ोसी में लड़कियां होती थी उनके घर जाके उनके मेकअप, और कभी उनके घर वालों ने भी रोका कि ये क्यों आ रही है यहाँ पे या क्या कर रही है, इसका क्या काम है। सबको पता था कि ये ऐसी ही है। आपको घर से भागना पड़ा अपने गुरु के पास जाने के लिए? नहीं, भागना तो नहीं, बस निकल गई थी बताए बगैर ही, छोड़ वही दिया। मतलब हाँ। तो देखिए भागना कितने आराम से कह दिया, नहीं बस छोड़ के निकल गई थी। अच्छा, घर वालों ने ढूंढा फिर? माशरे की वजह से। क्यों? क्योंकि क्या माशरा माशरा? एक्सेप्ट नहीं करता ना। क्या होता है मतलब, कुछ बताएं आवाम को कि अगर देखें ये सिर्फ आपका वो वाहिद घर नहीं था जहाँ पे कोई ट्रांसजेंडर बिल्कुल। पैदा हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग घर हैं। ताने देते थे भाइयों को कि ये तुम्हारा भाई किस तरह का है। अम्मी को औरतें ताने देती थी कि ये किस तरह। बस फिर ये बातें सुन सुन के ना मैं थक गई थी। फिर मैंने कहा बस घर छोड़ ही दो, मैं चली जाती हूँ अपने जैसों में। जब अपने जैसों में जाएं तो फिर दिल खुश हो जाता है। अच्छा, क्या ताने देते थे आप? आपने सुने होंगे अपनी कानों से, आपकी वालदा को, भाई को क्या कहते थे? बस यही कहते थे कि ये तुम्हारा भाई किस तरह का है, ये कैसी हरकतें कर रहा है, ये क्यों ऐसे चलता है, ये आपका बेटा खुसरा पैदा हुआ है, इनके घर में खुसरा रहता है। मतलब इस तरह की बातें जब सुनती थी तो फिर दिल किया कि बस अपने जैसों में ही चली जाऊं। अच्छा, तो जब इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी तो अम्मी रोती थी या उनको दुख होता था? या बिल्कुल, कहती थी सही चलो, सही अपनी हरकतें, लेकिन ये हमारे बस में नहीं होता, हम क्या करें। ये बस एक कुदरती तौर पे हम लोग शुरू से बचपन से ही ऐसे लड़कियों के जैसे चलना का दिल करता था, वैसे ही रहने का। आपको क्या लगता है कि जब किसी भाई को कोई इस तरह की बातें करता है तो क्या उसमें आपका भी होता है फॉल्ट कि आप जब बाहर जाते हैं तो लड़कों को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं? देखिए, हम लोग किसी को मतवज्जो करने के लिए तो नहीं इस तरह करते, लेकिन होते ही बस बचपन से ऐसे ही होते हैं, कंट्रोल ही नहीं होता अपने आप पे, तो फिर बंदा क्या करे। अच्छा, बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका इलाज है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इलाज होगा इसका। कभी आपने कोशिश रूह पे इलाज थोड़ी हो सकता है इंसान की। नहीं हो सकता? हाँ, बस यही समझ ले कि हम लोग जनाना रूह हैं। जनाना रूह है। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं कि जब घर से निकली आप उस वक्त तो वालिदैन ढूंढते रह गए होंगे, बिल्कुल। ये शुक्र किया कि चले? नहीं नहीं, ढूंढा घर पे। अम्मी ने बोला कि आ जाओ वापस, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब मैंने आना नहीं है वापस, सब कुछ बन के ही आऊँगी। तो फिर क्या बन गई? माया खान। माया। अच्छा, जो आपका एक्चुअल नेम था वो उस वक्त क्या था? माया ही बोल, ये नहीं बता सकती। नहीं बता सकती? अच्छा, आपका जो आईडी कार्ड है उसके ऊपर माया या आपका वो जो पहले जो वालिदैन ने नाम रखा था वो है? अब माया लिखवा दिया मैंने। अब माया लिखवा दिया। अच्छा, जब आप बाहर गई जी। तो बाहर जब बाकू गई तो वहां पर भी लोग आपको इसी तरह से जैसे पाकिस्तान में छेड़ते हैं, तंग करते हैं, या कोई खुसरा बिल्कुल भी कहता है नहीं। या कुछ ऐसा, तो वहां पर क्या आपको अब रिस्पॉन्स तो मिला? पाकिस्तान में भी कहना छोड़ दिया लोगों ने। अब तो बहुत सपोर्ट करना शुरू हो गया, लोगों को अवेयरनेस हो गई है। मैंने अपने व्लॉग्स के थ्रू माइंड लोगों का चेंज करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक लोगों का माइंड चेंज भी हो गया है। अब तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर किसी के घर में कोई इसी तरह का बच्चा पैदा हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? उसको प्यार करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, और मारे ना उसको। घर में से ही ताने देना शुरू कर देते हैं ना, फिर वो उसका माइंड ये होता है कि अब मैंने घर से भाग ही जाना है ना। उसको तंग नहीं करना चाहिए कि तुम ऐसे क्यों हो, ये क्यों कर रहे हो। अगर उसका जो दिल कर रहा है उसको करने दें। करने दें। तो आप जब घर से भागते हैं तो आपने पहले से आपने प्लान किया हुआ था कि मैंने किसी गुरु के पास जाना है? नहीं, प्लान नहीं किया हुआ था। तो कैसे, किसके पास पहुंचे? ऐसे हुआ था कि मैं घर से एक फ्रेंड की तरफ चली गई थी। वो भी ट्रांसजेंडर? हाँ, वो भी ट्रांसजेंडर ही थी। उसकी तरफ मैं गई तो वहाँ पे मुझे एक और मिल गई मेरी फ्रेंड। तो मेरे उस टाइम बाल भी छोटे छोटे से थे, तो मैंने उसको बोला कि यार तुम क्या करती हो। उसने कहा, बोला कि मैं डांस करती हूँ। मैंने कहा मुझे भी अपने साथ ले चलो डांस करने। तो फिर वो मुझे अपने साथ कोहाट ले गई। मैं इस्लामाबाद से कोहाट भाग गई। खतरनाक इलाका।
वहाँ पे फिर मैं फंक्शंस करती थी। अच्छा, पहली बार आपको मुश्किल हुआ जिस तरह ये इतने लोगों में जाके डांस किया, या खुश हो गई? खुश होके डांस किया मैंने। अच्छा, कि आज तो मौका मिला है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक सुना था कि एक ट्रांसजेंडर थे जिनकी डेथ हो गई थी, तो मैंने उस पर प्रोग्राम किया था। उसने अपनी स्टोरी बताई मरने से पहले। उसने कहा कि बाप मारता था, माँ रोकती थी, माँ को भी मारता था। जब मैं बाहर जाती थी, लड़कियों की तरह चलती थी, वो ट्रांसजेंडर अपनी रोते हुए कहानी सुना रहा था। फिर उसकी डेथ भी हो गई थी, तो वो कहता है कि जब मैं रोता था छुप के, माँ मारती थी और माँ गले लगाती थी। बाप जो है वो मेहमानों के सामने आने पर बहुत मारता था, बाहर निकल जाऊं तो बाहर निकलने पर भी मारता था। और माँ जब है ना, वो हमेशा गले लगा के कहती थी कि मेरा लाडला, मेरा सोना, मेरा शहजादा। माएँ तो माएँ होती हैं। माएँ तो माएँ होती हैं। लेकिन एक दिन बाप को बहुत बुरा लगा मेरा किसी के साथ बैठना, और फिर उसने मुझे इतना मारा कि आज मेरी सांसें रुकने लग गई हैं। मतलब ये मरने से पहले उन्होंने ये कहा था। तो आपको भी मारें पड़ी? बहुत 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 मार पड़ती थी अच्छा, कि ऐसे ना चलो, इस तरह ना करो। लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए ही समझाते थे। उस टाइम पर समझ नहीं होती इंसान को, ऐसा लग रहा होता है यही हमारे दुश्मन है घर वाले। वो दुश्मन नहीं होते, अच्छे के लिए समझा रहे होते हैं हमें। कभी लगता है कि यार काश उस वक्त समझ आती? बिल्कुल, उस टाइम समझ जाती तो ना इधर आई होती। कभी लगता है ऐसा? हाँ, समटाइम्स बहुत अकेलापन फील होता है कि घर वालों से दूर, भाइयों की शादी में नहीं जा सकते, बहनों की शादी में नहीं जा सकते, कोई खुदा न खास्ता फोत हो जाए वहाँ नहीं जा सकते। ऐसा क्यों होता है कि लोग अपने बहन भाइयों को इस तरह से दूर कर देते हैं, लेकिन उनके पैसों पर अय्याशी कर रहे होते हैं? आपके साथ भी ऐसा होता है? नहीं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह भाई वगैरह सब अपना ओन पे करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन माशरे की वजह से नहीं जा सकते। लोग जो बातें करते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से आपके वालिदैन भी आपको डांटते थे, मारते थे, भाई मना करते थे, जब आप घर से आ गए जी, तो आज जब आप पैसे कमाती हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि उस वक्त वो घर से भागते हैं। जितने भी ट्रांसजेंडर हैं वो घर से भाग जाते हैं, लेकिन जब वो फेमस हो जाते हैं, पैसे कमाते हैं, तो उसके पैसों पर घर वाले देखें, वो घर वाले पैसों की वजह से नहीं मार रहे होते, वो हमें समझाने के लिए नहीं, मार वो तो रहे होते समझा रहे होते हैं, लेकिन जब फेमस हो जाता है तो फिर उसी बच्चे का पैसा भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ऐसा तो मुझे नहीं लगता, मेरे केस में ऐसा नहीं है। मेरे केस में ये है कि घर वाले मेरे साथ शुरू से प्यार बहुत ज़्यादा करते थे, मैं सबकी बहुत ज़्यादा लाडली थी। तो अब आप इतना पैसा कमाती हैं तो घर बेचती हैं? नहीं, उनको ज़रूरत नहीं है मेरे पैसों की। नहीं ज़रूरत? अब नहीं है। अब माशाल्लाह मेरे भाई भी बड़े हो गए हैं। जब मैं घर से भागी थी तब वो छोटे थे। आपसे छोटे हैं भाई? अच्छा, एक बात जो मेरे जहन में अक्सर घूमती रहती थी, मैंने बचपन से, बल्कि देखा भी नहीं कभी, कि जब कोई ट्रांसजेंडर, कोई खुसरा, कोई ख्वाजा सरा, इनकी डेथ होती है तो इनका जनाजा देखने को नहीं मिलता। तो लोग कहते हैं कि पता नहीं दीवार तोड़कर और कहीं अंदर से निकालते हैं, और कोई ये सिर्फ बातें बनी हुई हैं। क्या ये नॉर्मली कैसे होता है? जैसे आम लड़कों का, औरतों का जनाजा होता है, वैसे ही हम लोगों का भी होता है। अच्छा जी, कोई इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी नहीं, ये सिर्फ बातें बनी हुई हैं। मैं भी जब घर में थी तो सुनती होती थी कि ऐसे होता है, होगा, ऐसे होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल जनाजा होता है। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बच्चों के पैदा होने पर ही जाते थे और गली में उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी? हाँ, अभी भी ऐसा होता है, जाते हैं हम लोगों में, बच्चे पैदा होते हैं, बधाइयाँ लेने जाते हैं, उसको ये बोलते हैं। हाँ, बधाई लेने जाते हैं। हाँ, जाते हैं, लोग बड़े प्यार से देते हैं। अच्छा, तो आप भी कभी गई किसी जगह? नहीं। अच्छा, नहीं, सिर्फ आप लोगों की खुशियों में शरीक होने जाते हैं। किसी की शादी हो तो डांस के लिए बुलाते हैं, फंक्शंस होते हैं। अब तो फंक्शंस भी इतने अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन अभी पाबंदी लग रही है फंक्शंस पे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को कहना चाहूँगी कि फंक्शंस पे पाबंदी ना लगे तो हम लोग करेंगे, और क्या करेंगे। तो या तो फिर जॉब्स दे दें अच्छी अच्छी, ताकि फिर सब ट्रांसजेंडर फीमेल्स जॉब्स करें अच्छी। जॉब्स नहीं दे रहे तो फिर हम लोगों ने तो डांस करके ही कमाना है। तो ये साउंड सिस्टम जो बंद हो रहे हैं, मैं ये चाहूँगी कि
इसको बहाल किया जाए, फंक्शंस की इजाज़त दी जाए। अगर यहाँ पर इस्लामिक एक कानून बन जाए जहाँ पर ये डांस और ये चीज़ें नहीं हो सकेंगी तो फिर आप क्या करेंगे? तो वो ही ना, क्या करेंगे फिर? मांगने से भी रोक रहे हैं सबको, अल्लाह माफ करे। बाहर जाके भी लोग मांगते हैं वहाँ भी, और हाँ, आजकल उनको भी तो रोक रहे हैं ना। हाँ, तो यही कहना चाहूंगी कि फंक्शंस बंद नहीं होने चाहिए। अगर फंक्शंस बंद कर रहे हैं तो फिर कोई अपॉर्चुनिटीज दें, काम कर दें, कोई जॉब्स दें। अच्छा, अगर आपको कोई जॉब दे तो क्या सैलरी होनी चाहिए? चलें, अच्छी गवर्नमेंट के अलावा भी सैलरी अगर कोई होनी कहे कि यार ये छोड़ दो, मैं आज के बाद तुमने फंक्शन नहीं करना, तुम मेरे पास जॉब करो, तो क्या सैलरी होनी चाहिए? क्या जॉब डिपेंड करता है ना कि जॉब किस चीज की होगी। जॉब देखें, कुछ तो भी फिर हो उसी सकता है, से अच्छी related जॉब होनी हो चाहिए। सकती है अब कोई तो भी। मैंने माशाल्लाह अपना चैनल चला ली है, और और तो मैं नहीं कर रही। जरूरत भी नहीं है। इसीलिए मैं अब इसी तरफ आ गई हूँ, यूट्यूब की तरफ। ठीक है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये होता था पहले के लोगों को ना, हम लोग सैलून्स में जाते थे, औरतें हकारत से देखती थी। अच्छा। हाँ, कि यार ये पता नहीं क्या करते होंगे, इनका कोई 2 नंबरी काम होगा, ये वो काफ़ी दफ़ा मैंने सुना भी। तो फिर मेरा मेन जो था, मैंने व्लॉग्स बनाना शुरू किए, वो लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज करना मेरा मकसद था कि ये ट्रांसजेंडर्स किस तरह के होते हैं, ये कैसी लाइफ गुजारते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने गलत काम ही करने हैं या कुछ और, हम लोगों की लाइफ कैसी है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने चेंज किया है। लोग अपने बच्चों को वैसे समझाते हैं कि यार देखना, ये तुम्हें ना घेर के ले जाएगा, ये ट्रांसजेंडर के बारे में कहा जाता है क्योंकि वो गलत काम करते हैं, जैसे आपने कहा LGBT और ये वो, तो वो अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है। मेरी टीम के एक बंदे ने एक बच्चे को खुद जाकर बचाया, ये सामने ही बैठा हुआ है, तो इसने खुद देखा कि यार वो घेर लिया उसने और वो ले गया। देखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, जहाँ पे अच्छे बुरे में कहूँगी कि हर फील्ड में ही लोग होते हैं। मर्दों में भी कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, औरतों में भी कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, फिर हम लोगों में भी होंगे। तो 1-2 की वजह से सबको तो नहीं जज कर सकते ना। सबको नहीं जज कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, आप एक, मैंने देखा कि आप वो एक व्लॉग में एक जो आपके गुरु हैं, क्या नाम है वो, उनके साथ मैंने आपको देखा जी। तो उनके पास भी बहुत महंगी गाड़ी, बड़ी गाड़ी में आप लोग जा रहे हैं, तो क्या वाकई ट्रांसजेंडर्स के पास इतना पैसा होता है? जो आपके चाहने वाले होते हैं वो आपको इतना सपोर्ट करते हैं? चाहने वाले तो सपोर्ट नहीं करते, हर किसी ने अपनी अपनी मेहनत की होती है। डांसिंग में किसी ने कोई काम खोला हुआ है, किसी ने कुछ खोला हुआ है, तो क्या ऐसा क्या बिजनेस, ऐसा क्या बिजनेस अब तो हमारी फील्ड में डिज़ाइनर्स भी बन रहे हैं, हमारी फील्ड में अब मेकअप आर्टिस्ट भी बन रहे हैं। हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रगल है, अपनी अपनी मेहनत है। क्या मेकअप आर्टिस्ट इतने पैसे कमा लेगा कि वो 1 करोड़ की गाड़ी ले ले? ऑफ कोर्स, आजकल तो कमा रहे हैं। आपको पता है आजकल तो लोग भागे जा रहे हैं सैलून्स में, और कि खूबसूरत हो जाए किसी तरह। कपड़े आजकल इतने महंगे डिज़ाइनर्स बेच रहे हैं, तो हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रगल है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो लोग LGBT को सपोर्ट करते हैं या इस तरह के काम करते हैं, उनको क्या पैगाम आप देना चाहती हैं? देखिए, हमारे इस्लाम में ये चीज़ें जायज़ नहीं है, तो बस यही पैगाम दूंगी कि इस्लाम में जायज़ नहीं है तो उसको, गुनाह को बुरा ही जानना चाहिए। देखने वाले तो ये भी कहेंगे कि यार सुमेर भाई, ये भी सवाल करना था कि फंक्शंस पे जाके डांस करना भी तो गुनाह है, ये भी तो जायज़ नहीं है। बस वो फिर हम डांस कर रहे हैं ना, लोगों की खुशियों में जा रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, और शौक है, ट्रांसजेंडर शुरू से नाच रहे हैं। एक डांस वो होता था कि किसी की खुशी में जाकर 4-5 लोगों का मिलकर आना, और एक डांस आजकल वो हो रहा है जहाँ पर सिर्फ लड़के बैठे होते हैं और वो एक स्पेशल नाइट होती है। इन दोनों में फ़र्क है। तो बस आजकल अच्छे फंक्शंस हो रहे हैं, जाओ अच्छे तरीके से डांस करके फिर हम लोग आ जाती हैं। मतलब आपको लगता है कि जहाँ से आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं वो फंक्शन अच्छा है, वो काम अच्छा है? उसकी खैर है। अब ये आप मुझे फंसा रही हैं। नहीं, देखिए ना, अब ये तो एक सवाल है। अगर मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा तो देखने वाले कहेंगे कि यार आपने ये सवाल भी तो करना था ना। हमारी फिर और कोई जरिया भी तो नहीं है डांस के अलावा, हम फिर क्या करेंगे, ये भी तो बताएं। अगर आपका YouTube चल जाए हाँ, तो क्या आप ये डांस और ये चीजें छोड़ देंगी फिर? सोचूंगी छोड़ने के बारे में। एक टारगेट अगर अचीव कर लिया। क्या टारगेट होना चाहिए? चले, हो सकता है देखने वाले कहेंगे नहीं आज हम ये नेकी का काम करते हैं, लेकिन बात रहेगी रिकॉर्ड पर
आज के दिन में हो सकता है कि ये इतना वायरल हो जाए, लोग आपके पास आ जाएं, माया खान को सब्सक्राइब करने लग जाएं और आप इतने पैसे कमा लें। बस मैंने तो ये स्टार्ट इसी वजह से किया था कि मेरी रोजी का कोई नेक सबब बन जाए, मैं छोड़ ही दूं। चलें बताएं कितने सब्सक्राइबर हो जाएं आपके। तो सब्सक्राइबर्स का नहीं है, मेरे कुछ गोल्स हैं। अगर गोल्स बता दें, चलें गोल्स बता दें। देखें जी, हम आज एक नेकी का काम करते हैं कि अगर इनका गोल पूरा हो जाए, बल्कि इनके गोल्स पूरे हो जाएं, तो ये फिर ये छोड़ देंगे। बताएं चलें, लेकिन बात रिकॉर्ड पर रहेगी, आपको पता है। रहे, मुझे तो कोई मसला नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि अपना मेरा घर हो, गाड़ी हो, अपना काम कारोबार हो कुछ, तो फिर किसका दिल करेगा नाचने जाने एक का। बंदे को ना चिराग मिला, उसने चिराग को रगड़ना शुरू किया, अंदर से जिन निकल आया। उसने कहा हुक्म करो मेरे सरकार की चाहिए। उसने कहा एक गाड़ी चाहिए, एक घर चाहिए, ये चाहिए, और बीवी को जो है ना खामोश करा दो। उसके बाद मेरे सरकार में वापस ही चले, मेरे को ऐसा कोई नहीं हो सकता। अब ये कह रही है एक घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए और कारोबार हो मेरा, तो मैं ये छोड़ दूंगी। बिल्कुल ठीक है, लो जी फिर करें इनको सब्सक्राइब। करें फिर सब्सक्राइब। लोगों का तो बहुत प्यार मिल रहा है, मुझे एक्सेप्टेंस मिल रही है। अब तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो फैमिलीज, लड़कियाँ, औरतें, बच्चे आके इतना प्यार देते हैं कि हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं। अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। अब तो बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं, लोगों का कॉन्सेप्ट हमारे बारे में चेंज हो गया है। अच्छा, कितना अच्छा हो कि अगर देखें हम ये सारा ऐसे करें और दुनिया में हम ऐसे काम कर लें कि जब हम वहाँ पर इकट्ठे हों, जो हमारा आखिरी जो हमारी मंजिल है, वहाँ पर हम सब इकट्ठे हों, तो वहाँ भी हम सब खुशी खुशी जा रहे हो कि अच्छा तुम भी कामयाब हो गए, मैं भी कामयाब। बिल्कुल। तो उसके लिए भी, जैसे आप बहुत सारे लोग तबलीग पर जाते हैं जी, तो कभी कभी ऐसा फील होता है यार कि उधर भी कामयाब होना हमने। बिल्कुल, बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ईमान सलामत रखे, ईमान सलामत रखे। बिल्कुल। और आखिरत की भी तैयारी करते हैं साथ साथ हम लोग। मैं तो ये सोचती हूँ कि जहाँ तक मेरा नज़रिया, मैंने जितने भी ट्रांसजेंडर शीमेल्स वगैरह देखे हैं, सबके दिल में खुदा खौफी होती है। सुना आप चैरिटी बहुत करते हैं आप लोग। जी बिल्कुल, यही तो मैंने बोला ना, खुदा खौफी होती है। बस अल्लाह नवाजता है तो फिर अल्लाह की राह में भी देते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी सारे रखते हैं। आजकल जैसे रमज़ान है। अच्छा, कभी किसी लड़के ने आपको लड़की समझ कर कहा हो कि माया जी मैं आपका बहुत दीवाना हूँ? हाँ सच में? हाँ, क्या हुआ? लड़के ने तो नहीं, लेकिन मैं एक दफ़ा ऐसे हुआ कि अपने एक फ्रेंड के सैलून में गई तैयार होके ना, तो वहाँ पे एक आंटी आई हुई थी, तो मैं मज़ीद तैयार होने लगी और वो आंटी ना मुझे देख रही थी गौर गौर से ना, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि ये क्यों देख रही है ना ऐसे। तो वो मेरे फ्रेंड उनका ही काम कर रहा था, तो उनके पास गया, तो मैं उस टाइम तक जा चुकी थी। तो आंटी ने उसको बोला कि ये लड़की कौन थी ना, इसके लिए ना मैंने अपने बेटे का रिश्ता लेना है, ये मुझे बड़ी पसंद आई है। क्योंकि मेकअप भी खुद कर रही थी, इतनी प्यारी थी। तो मेरे फ्रेंड ने कहा वो डांसर है, उसने ये नहीं बोला कि फीमेल है, ये ट्रांसजेंडर। तो उसने बोला वो डांसर है। उसने कहा कोई बात नहीं है, मेरे बेटे का दिल लगा रहेगा उसके साथ। वो बाहर से कहीं से आई हुई थी ना। फिर उसने कहा नो शी इज अ ट्रांसजेंडर। तो फिर ये किस्सा है। तो वैसे दिल में कभी ऐसा फील, तो जब वो ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, क्योंकि जाहिर है वो एक रूह तो औरत की है, तो फिर ऐसा लगता होगा कि यार शादी होती या कुछ ऐसा। हाँ। तो फिर आप लोग वही ख्वाहिशात उसी तरह, वो जो आप बता रही थी कि बर्थडे पे हम मेहंदी कर लेते हैं। हम लोग अपने शौक ऐसे पूरे कर लेती हैं, मेहंदी करती हैं, ढोलकियाँ, आपस में नाच गाना, पूरी वैसी रस्मात होती हैं, लेकिन शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती, हाय हाय, हसरत रहती है। हाँ, लोग मुझे अभी भी इंस्टाग्राम पे कहते हैं प्लीज़ शादी कर लो, मुझे डीएम्स आए होते हैं, मैं फिर वो इग्नोर कर देती हूँ। मैं कहती हूँ अब इनको क्या जवाब दूँ, कुछ लोगों को नहीं पता चलता। अच्छा जी, अभी भी आती है? हाँ, नहीं, कोई ऐसा भी कहता होगा कि शादी कर लो, तुम्हारे सारे खर्चे उठा लूंगा, ये वो इस तरह? लड़की समझ के कहते हैं, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। अच्छा, आपने मुझे पॉडकास्ट से पहले बताया था, मैंने कहा इतनी अब आप वायरल हो रही हैं, तो आपको प्रमोशंस तो वगैरह आती होंगी, तो आपने कहा कि ट्रांसजेंडर समझकर। हाँ, लोग नहीं, प्रमोशंस नहीं आती। क्यों?
बस लोगों को जब पता चलता है कि ये ट्रांसजेंडर है तो लोग दोबारा कॉल ही नहीं आती। स्टार्टिंग में ऐसे हुआ था कि बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स, बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स कांटेक्ट करते थे, लेकिन जब उनसे बात करो तो फिर वो इग्नोर करते थे, दोबारा से नहीं। दुख होता है, बहुत दुख होता है। अभी मेरे से जिनके कम सब्सक्राइबर्स हैं उनको इतनी प्रमोशंस आती हैं, इतने पीआरस आ रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं क्यों लोग सपोर्ट नहीं करते। आपने देखा वो मरियम एक आजकल वायरल है, बिल्कुल वो दांत भी उनके काफी बड़े हैं, बिल्कुल और जी जी, वो इतनी प्रमोशंस कर रही हैं। हाँ तो देखें अभी वो न्यू स्टार्ट किया, हम लोगों को पता नहीं क्यों नहीं सपोर्ट करते। तो क्या कहना चाहेंगी ये ब्रांड्स वालों को या इस तरह? बस यही कहूँगी कि हम लोग भी प्रमोशंस कर सकते हैं, हम भी इंसान ही हैं, ट्रांसजेंडर समझ के ना रिजेक्ट करें। अच्छा चले मेरे चैनल को प्रमोट करें, कैसे करेंगी ज़रा देखें, देखने वाले देखेंगे ना तो कि कैसे बोलती हैं, तो फिर आपको आइंदा भी प्रमोशन आपका चैनल का नाम, पूरा नाम बताएं मुझे, तो आपका नाम पता है सुमेर यार, तुसी ये देख लो। नहीं अगर नहीं मेरे जहन से निकल गया ना, आपने दो चैनल है ना हाँ आपके। दो, अच्छा सभी सुमेर के नाम से। सभी सुमेर के, ठीक है, चलें आप जरा देखें कि आप कैसे प्रमोशन करती हैं। हे गाइस, इट्स मी माया खान और मैं आज आई हूँ सभी सुमेर के पॉडकास्ट पे, और बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट हुआ है और आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मेरे से क्वेश्चंस किए और बहुत रिलैक्स फील किया मैंने, मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिली हूँ। बहुत फ्रेंडली हैं माशाल्लाह। क्या बात है यार, अब आप अंदाज़ा लगा लें कि आप माया को कहीं भी प्रमोशन के लिए बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं। जिस तरह से मर्द प्रमोशन करते हैं, लड़के करते हैं, आंटियां करती हैं यार, सारे छोटे बड़े कद के लोग करते हैं। हाँ, खूबसूरत नहीं भी होते तब भी कर रहे होते हैं, तो फिर माया से भी करवाया करें प्रमोशन, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हाँ, और मुझे ज्यादातर लोग पूछते हैं आपने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने, आपने कौन से ब्रांड का मेकअप किया है। मैं फिर जान के नहीं बताती, प्रमोशन करूं फ्री में, और इतनी अच्छी इतना अच्छा मेकअप, और फिर तो प्रमोशंस मिलनी चाहिए। बताती, इसी वजह से नहीं बताती। अच्छा। अभी मेरे इंस्टा पे यही मैसेज आते हैं कि माया ये ड्रेस कहाँ से लिए, कहाँ से। मैंने कहा जो लोग बता रहे होते हैं उनको फ्री में आए होते हैं, मुझे जब तक वो फ्री नहीं देंगे मैं नहीं बताती। बिल्कुल सही किया, हाँ, रूल इज रूल। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो ट्रांसजेंडर, मतलब जब वो बड़े होते हैं उनको पता चल जाता है कि हम ट्रांसजेंडर हैं और इसी तरह मुआशरे में तंग हो रहे होते हैं, तो उनको पैगाम पॉजिटिव और नेगेटिविटी से बचने के लिए और पॉजिटिव रहने के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि अब 2026 आ गया है, जो जैसा है उसको हक है वो उसी तरीके से रहे, जिस हुलिये में वो रहना चाहता है वो उसी हुलिये में रहे। आजकल कोई जज करता है तो उसको करने दें। हाँ, आपने जिस तरीके से वालिदैन के लिए, वालिदैन को यही कहूँगी कि अगर आपके घरों में भी ऐसा कोई है तो उसको सपोर्ट करें, उसको प्यार से समझाएं, ना कि उसको मारें। उसको वो फैसिलिटीज़ घर में ही प्रोवाइड कर दें सब कुछ, और उसको अच्छे से सपोर्ट करें ताकि वो बाहर किसी गलत हाथों में ना जाए, अच्छे से घर में ही रहे, आपकी नज़रों के सामने ही। अगर आपने ज़्यादा तंग नज़री की, डांटा या कुछ भी ऐसा किया, माशरे की बातें सुन के, देखें माशरा घर में ला के किसी को नहीं दे रहा, तो आप माशरे की ना सुने, अपने बच्चे की सुने कि वो क्या चाहता है, तो उसको सपोर्ट करें। अच्छा, क्या ऐसा करना चाहिए ट्रांसजेंडर जो बच्चे होते हैं, जो अभी आपको देख रहे हैं, जो जूनियर्स हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, वो आपको रेगुलर देखते होंगे, आपकी पूरी कम्युनिटी देखती होगी, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जब आप घर से भागते हैं तो आपको क्या क्या मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं घर से बाहर? और माँ बाप भी सुनेंगे तो ऑब्वियसली उनको भी पता चलेगा कि जब बच्चा घर से भाग रहा है तो फिर आगे उसको बाहर रहने के लिए, कमाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। मैं बोलूँगी कि घर से बिल्कुल भी ना भागें, पढ़ें, पढ़ाई करें, अपने आप को घर में ही रहने दें, बाहर ना निकलें। क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लोगों की बातें, घर से दूर रहना पड़ेगा, माँ बाप से दूर रहना पड़ेगा, बहन भाइयों की शादियों में नहीं जा सकेंगे आप लोग, कोई खुदा ना खास्ता फोत हो जाए तो नहीं जा सकेंगे। तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अच्छी जॉब्स करें, मेकअप आर्टिस्ट बन जाएं, डिज़ाइनर बन जाएं, घर में ही रहें, घर में रहें। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि जब कोई ट्रांसजेंडर घर से भागता है तो उसको फिर ये लगता है कि माँ बाप की डांट ही बेहतर थी।
और ये ठीक है। हमारी लाइफ बहुत ग्लैमरस नज़र आती है, ये ग्लैमरस होती नहीं है। ये हमें भी पता है कि हमारे पे क्या बीत रही होती है। हाँ, ये जो भी बच्चे हैं जो भी बड़े हो रहे हैं जो इनको देखते हैं वो सोचते हैं कि हम घर से निकल जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें शायद ये खुलकर ना बोल रही हूँ, लेकिन जो आपको गली में तंग करने वाले हैं तो माँ बाप की वजह से वो रुक जाते हैं, लेकिन बिल्कुल। बाहर जब आप घर से भाग जाते हैं तो फिर कोई नहीं रुकता, फिर कोई नहीं रुकता। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि कोई गली में ऐसा बंदा जिसने बहुत ज़्यादा ही आपको तंग किया और आप उससे जान छुड़ाते हो, मतलब वो गलत नज़र से और इस तरह से, कभी ऐसा टाइम आप पर कोई ऐसा किसी ने? ऐसा तो कोई किस्सा नहीं है, लेकिन ये था कि मेरे जो आस पास इर्द गिर्द के लोग थे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मेरे साथ सपोर्ट करते थे। अच्छा, गली मोहल्ले के जो लोग थे। जी, मैं कभी सबके घरों में आती जाती थी, बड़ा प्यार था मेरा। तो कभी किसी दोस्त ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? पुराने नहीं, दोस्त मेरे साथ इन टच हैं लोग सारे? पुराने। हाँ, औरतों से भी बातें होती हैं। मेरी अम्मी गुस्सा करती थी कि आप लोग इसके साथ क्यों बात, वो कहती थी कोई बात नहीं, खाला है साड़ी सहेली है। तो सहेलियां आज तक फिर ना ली? हाँ, उनसे मैं इन टच हूँ, कुछ पता नहीं कहाँ होंगी, कुछ से इन टच हूँ। लेकिन अच्छा। मैं याद सबको करती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स को भी सारे किसी एक को मैसेज देना चाहे, किसी एक पुरानी दोस्त को, कुछ कोई ऐसी हो जिसकी याद आती हो? अभी तो ऐसा कोई भी नहीं है जिनकी याद आती है, वो इन टच है मेरे वो साथ। सब चले। बहरहाल कोई ऐसा हो जो आपसे अभी बहुत मोहब्बत और करता आप हो? ढूंढ भी लेते हैं मुझे, अब तो सबको पता चल गया कि ये वो ही है, तो इंस्टाग्राम पे आ Jealous जाते तो हैं नहीं मैसेज। होते? नहीं नहीं हाँ? नहीं, जेलसी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम माशाल्लाह। सो ब्लेस्ड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने पहली ऐसी ट्रांसजेंडर देखी जिनकी लाइफ में सब अच्छा अच्छा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और मुझे नहीं पता कि शायद ये खुलकर नहीं बोली, बहुत सारी चीज़ों पर हो सकता है पर्दा डाल रही हूँ, ऐसा कुछ भी हो नहीं सकता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों को देखा कि वो निकाह कर रहे होते हैं, शादियां कर रहे होते हैं, और आप लोगों ने भी देखा होगा, हो सकता है इनकी कोई मजबूरी हो अपनी कम्युनिटी के हवाले से ये ना बोली हो, लेकिन ओवरऑल इनसे, इनका प्रोग्राम, इनके साथ बैठकर बात करके बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। और आप कोई अपने चाहने वालों को आखिर में कोई मैसेज देना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें। आजकल तो सब माशाल्लाह सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं, फैमिली सपोर्ट करना शुरू हो गई हैं, तो सपोर्ट करते रहें। और जो सपोर्ट नहीं करते उनको मैं यही कहूँगी कि हम लोग भी इंसान हैं, हमें भी इंसान समझें। हाँ जी जी, तुसी इन्हों इंसान समझो, बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपसे मिल के बातें करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशात को पूरा करे, थैंक यू, और आप भी अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल करें जो एक थैंक आम यू सो इंसान हासिल मच, करता है। सेम टू यू। ख्याल शुक्रिया रखिएगा बहुत बहुत। अपना। आप सबका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और माया को और हम सब सोशल मीडिया पर काम करने वालों को सपोर्ट करते रहिएगा। दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।